हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग का टॉपिक है अलजेब्रा का फार्मूला यानी बीजगणित। हम लोग जानते हैं अलजेब्रा का फार्मूला जो सिंपल सा होता है, जैसे सभी लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अब कोई पूछ दें कि a प्लस बी का होल 4, होल 5, होल 10 लाख, तो कैसे हम लोग उनको सेकेंडों में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। वैसे ही आपको लिखना होगा और बताना होगा। तो देखिए कितना जल्दी हम लिख दिए अलजेब्रा का ये फार्मूला। ठीक उसी तरह आपको भी लिखना होगा, बताना होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को सीखने से पहले हम लोग को कुछ छोटी छोटी बातें मालूम होनी चाहिए, जैसे टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक है, टर्म यानी कि पद, TERM, टर्म यानी कि पद, वो जो वेरिएबल कांस्टेंट से मिलकर बने रहता है। जैसे यहाँ x और y ये दोनों क्या है, पद हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। ठीक है, x y और यहाँ x ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें x y है और इसमें केवल x है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि ये दोनों अलग अलग टर्म है, पद है। इसको अलग अलग है तो इसको हम लोग अनलाइक टर्म कहेंगे, यानी कि विजातीय पद कहेंगे। ये भी अनलाइक टर्म है, विजातीय पद है। अगर इसमें ऐड करना रहेगा तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि अनलाइक टर्म है, विजातीय पद है। या सब्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है, साइन केवल लग जाएगा। ठीक है, या इनटू अलग चीज़ है ये। या एक्स और ये एक्स 6x ये दोनों हमारा सेम टर्म है, यानी कि लाइक टर्म है, सजातीय पद बोलेंगे, क्योंकि इसमें x है और यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है। ठीक है, तो इसमें x है और इसमें भी x है, ये दोनों लाइक टर्म है, यानी सजातीय पद है। तो हम लोग टर्म यानी कि जैसे मान लो a स्क्वायर हो गया और ये प्लस 2ab हो गया, तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इसका पावर 2 है, इसमें पावर 1 है और 1 है। ठीक है, यहाँ a और प्लस a स्क्वायर ये दोनों अलग टर्म है, दो अलग टर्म है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। सेम पावर रहेगा तब ऐड होगा। अब यहाँ देखेंगे 3x प्लस 7y ये दोनों भी अलग टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है अलग अलग है। यहाँ 3x प्लस 5y ये भी अलग टर्म है। और यहाँ मान लो 5x प्लस 9x ये दोनों सेम टर्म है, यानी कि ये ऐड हो जाएगा तो ये 5x और 9x कितना हो जाएगा, 14x। ये एक ही टर्म बोला जाएगा, ये एक ही टर्म माना जाएगा। तो टर्म हम लोग अच्छे से समझ गए कितना टर्म होता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा टर्म कितना चुनना है तो हम लोग चुन सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कोफिशिएंट यानी गुणांक, COEFFICIENT, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। ये क्या होता है, ये आपस में वेरिएबल अलग अलग रहता है तो गुणांक यानी कि गुना। ठीक है, और या जैसे मान लो देखो 6x यानी कि 6 और x यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि इंटू है, इंटू यानी गुणांक है, यानी कि 6 का कोफिशिएंट x है और x का कोफिशिएंट 6 है। ठीक है, यहाँ 2xy ये सब आपस में कोफिशिएंट है। इसका x का कोफिशिएंट 2 है और y भी है, और 2 का कोफिशिएंट x है और y है, और y का कोफिशिएंट x और 2 है। तो हम लोग कोफिशिएंट समझ गए, ये आपस में गुणांक जो रहता है ये भी हम लोग समझ गए। तो टर्म समझ गए, कोफिशिएंट समझ गए। अब हम लोग समझेंगे वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल का हिंदी होता है चर। ये इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, यानी कि
ABCD को बोलेंगे, ABCD जितना है ना 26 है ना, ये सब क्या है, वेरिएबल है, A Z। और कांस्टेंट जानेंगे, CONSTANT, कांस्टेंट, इसका हिंदी होता है अचर। इसका वैल्यू फिक्स रहता है, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, यानी 1 2 ये नंबर को बोलते हैं, या इन्फानाइट, क्योंकि नंबर इन्फानाइट है यानी अनंत है, जिसका अंत नहीं है। और अब हम लोग पावर के बारे में जानते हैं, POWER, पावर यानी कि घात, घात या घातांक, ठीक है। जैसे ये 2 के पावर 3 है तो क्यों बोलते हैं, 3 है तो क्यों बोलते हैं, और 2 रहता है तो स्क्वायर बोलेंगे, 4 रहेगा तो 4 बोलेंगे, 5 रहेगा तो 5 बोलेंगे, 3 रहता है तो क्यों, और 2 रहता है तो स्क्वायर। तो 2 के पावर क्या है, 3 है, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग पावर, यानी हिंदी में घात। और इसको बोलेंगे बेस, BASE, हिंदी में आधार। तो एलजेब्रा का जो हम लोग फार्मूला सीखने जा रहे हैं, A+B का होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल 4, होल 5, होल 10, लाख करोड़, कुछ भी, तो उसमें पावर इम्पोर्टेंट है, कोफिशिएंट इम्पोर्टेंट है, और टर्म यानी कि पद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लो यहाँ 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट 9 है। अगर मान लो यहाँ x है, यहाँ इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, तो गुणांक जब कुछ भी नहीं रहते हैं तो यहाँ 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, 1। और पावर में भी देखेंगे, अगर पावर भी कुछ भी नहीं है तो यानी कि पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ गुणांक 1 है, इसको कोफिशिएंट बोलेंगे हिंदी में गुणांक, इसको पावर यानी कि हिंदी में घात बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने फार्मूला पे। तो फार्मूला में ध्यान देंगे कि ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है, VALUA, वैल्यू यानी मान जो होगा वो घटते क्रम में होगा, घटते क्रम में, यानी कि डिक्रीज होगा। और बी का जो मान होगा यानी वैल्यू, वो बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीज में होगा, INCREAC, इंक्रीज में होगा। और पावर हम लोग जानते हैं, तो जितना पावर रहेगा ना, पावर जितना रहेगा ना, उससे एक अधिक टर्म रहेगा, यानी एक ज़्यादा पद रहेगा। पावर जितना, पावर कर देते हैं, पावर जितना, उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा क्या रहेगा, टर्म रहेगा, टर्म यानी कि पद रहेगा, ध्यान देना है। तो ए का वैल्यू घटते क्रम यानी डिक्रीज ऑर्डर, बी का वैल्यू बढ़ते क्रम यानी कि इंक्रीज ऑर्डर, और पावर जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म रहेगा। ये हम लोग ध्यान देना है, बस हम लोग सीख गए ये पूरा फार्मूला। कोई भी पूछेगा ये A+B का होल 10, होल लाख, होल करोड़, या 190, या A+B का 125, कुछ भी पूछेगा हम लोग फटाफट बताएंगे। A+B का होल स्क्वायर, ये 2 रहता है ना तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, 2 रहता है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, और 3 रहेगा तो उसको क्यूब बोलेंगे, ठीक है। तो A+B का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, हम लोग को मालूम है कि जितना पावर रहता है, जितना पावर रहता है उससे ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा टर्म रहता है, यानी पद रहता है। तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना है। तो A+B का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा, घटते क्रम में होगा, और बी का वैल्यू बढ़ते क्रम में होगा। तो प्लस वाला है, A+B का होल स्क्वायर है, प्लस वाला है तो सब जगह प्लस लगाते जाएंगे, तो यहाँ प्लस लगा दिए, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, ठीक है। कोफिशिएंट में क्या लिखाएगा यानी गुणांक में क्या लिखाएगा, थोड़ा सा वहाँ उसके लिए जगह छोड़ेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि ए का जो वैल्यू है घटते क्रम में लिखना है, और बी का वैल्यू बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका पावर 2 है तो घटते क्रम में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी का वैल्यू बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ नहीं है, बी नहीं है, यानी कि बी का पावर 0 है तो नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी का पावर 1, यानी 1 छुपा रहता है, प्लस
यहाँ भी थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, फिर ए का वैल्यू यहाँ घटना है तो पावर 2 है, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर आई क्या हो जाएगा, ए का पावर 0 हो जाएगा। तो ए का पावर 0 यानी जिसका पावर 0 रहता है उसका वैल्यू नहीं लिखाता है, नहीं होता है। तो अब बी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बी का पावर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। हम लोग पढ़े हैं कि जितना पावर उससे एक ज़्यादा टर्म रहता है, एक ज़्यादा टर्म रहता है यानी एक अधिक पद रहेगा। तो पावर कितना 2, तो टर्म कितना 1 2 3 यानी 3 को नहीं हो गया। याद रखना है पावर जितना रहेगा उससे एक अधिक टर्म रहेगा। तो यहाँ कितना हो गया 1 2 3 टर्म हो गया, पद हो गया। तो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ जो पावर है ना यहाँ कोफिशिएंट में आ जाता है यानी गुणांक में आ जाता है, ठीक है। और ये हो गया, आगे देखेंगे। अब आगे यहाँ क्यों नहीं लिखा है आगे, तो ये हम लोग जान गए कि ए का वैल्यू क्या होता है घटते क्रम, बी का वैल्यू बढ़ते क्रम। यहाँ चेक करते हैं तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ आगे जो फॉर्मूला लिखेंगे ना तो उसमें ए का जो पावर रहेगा, ए का पावर कुछ भी नहीं है यहाँ तो 1 रहता है। तो ए का पावर और ए का कोफिशिएंट गुणांक से क्या करेंगे 1 में इंटू करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा उसको बी का पावर से अपना से क्या करना है 1 ऐड करना है, 1 मान लेना है, सपोज डेट 1 मान लेना है। बी का पावर 1 है तो 1 अपना से और मानना है, उसमें 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करने के बाद ये इसका जो ए का कोफिशिएंट है और पावर से जो मल्टीप्लाई किए थे हम लोग उससे डिवाइड कर देना है, जितना आएगा बी के पास लिखना है। तो चलिए ए का पावर 1 है तो ए का पावर 1 है और 2 ए का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। अब बी का पावर 1 है तो 1 में अपना से 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 1 होगा। तो 1 यहाँ नहीं ना लिखाएगा, 1 छुपा रहता है। तो समझ में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यों लिखेंगे, तो होल क्यों लिखेंगे तो यहाँ 3 है, क्यों बोलते हैं इसको, तो हम लोग पावर कितना है 3 है तो टर्म कितना रहेगा 4, 4 को रहेगा। तो यहाँ ए क्यू पहले ए क्यू कर देंगे, ए क्यू यहाँ ए स्क्वायर था तो यहाँ ए क्यू है तो ए क्यू कर देंगे ए क्यू प्लस। अब हम लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या होता है घटते क्रम और बी का वैल्यू बढ़ते क्रम। तो पावर 3 को है 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जगह थोड़ा छोड़ देंगे कोएफिशिएंट लिखने के लिए। तो 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब बी का पावर यहाँ 0 है यानी कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो बी का पावर यहाँ 1 यानी 1 छुपा रहता है, फिर प्लस यहाँ जगह छोड़ देंगे। ए का पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, बी का पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस। अब यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग सीख जाइएगा तो यहाँ जगह नहीं छोड़िएगा, देखते हैं। उसके बाद बी का पावर ए का पावर यहाँ 1 हो गया तो 0, तो ए का पावर नहीं ना लिखाएगा। अब बी का पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू। अब हम लोग पहला देखिए फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर था अब फिर बाद में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर बाद में बी स्क्वायर और 2ab, 2 को प्लस हट देगा और ए बी हो जाएगा, ठीक है 2ab हो गया। अब यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखा जाएगा तो हम लोग का ए प्लस बी का होल क्यू फार्मूला तैयार है, रेडी है। तो यहाँ ए क्यू ये हम लोग जान गए कि ए का वैल्यू घटते क्रम बी का वैल्यू बढ़ते क्रम, और हम लोग को मालूम है कि जितना पावर रहता है उससे एक अधिक टर्म रहता है, पद रहता है। तो जो जितना पावर रहता है ना ये पावर है इसको कोएफिशिएंट में डाल देते हैं पहले वाला में। तो यहाँ 3 है तो 3 डाल देंगे, जो क्यों बोलते हैं तो डाल दिए। अब शुरू करते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि ए का जो कोएफिशिएंट है उसको और ए का जो पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और बी का पावर जो भी रहता है उसमें 1 अपना से ऐड करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं, जितना डिवाइड होगा आगे लिखेंगे। उसके बाद फिर ए का पावर और इसका कोएफिशिएंट से इंटू यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और बी का पावर में अपना से 1 ऐड करेंगे, जितना होगा उसमें अपना से 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे, जितना बार डिवाइड होगा आगे लिखेंगे। ऐसे ही हर फार्मूला में आप लोग सीख गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, और बी का पावर क्या है 1 है तो 1 में
1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 को डिवाइड करेंगे तो यहीं क्या हो जाएगा 3। फिर आगे यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर से और इसका कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है तो 1 3 1 जा 3 और 2 का पावर में जो नहीं सॉरी b का जो पावर होता है उसमें अपना से 1 ऐड करते हैं तो 2 है तो 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 में 3 से डिवाइड होगा तो 1 होगा, तो यहाँ नहीं लिखाएगा 1 छुपा रहता है। तो हो गया ना हम लोग का तैयार ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब हम लोग आएंगे ए प्लस बी का होल 4 ए प्लस बी का होल 4 ए प्लस बी का होल 4 बहुत अच्छा फार्मूला है। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे ए4 लिख देंगे। अब देखिए ए4 ए चलिए तो लिख लिए ये आगे ए4 प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ छोड़ दिए हैं ए बी क्यू प्लस बी। चलिए कैसे पुट किए हैं मालूम है कि यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यू था तो यहाँ ए4 है तो ए4 कर दिए, उसके बाद 2ab कर दिए 3ab कर दिए तो 4ab कर देंगे तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब हम लोग को मालूम है कि ए का जो पावर है और ए का कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ठीक है। और जो बी का पावर होता है उसमें अपना से 1 ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ये जो किए रहते हैं। जितना आता है आगे लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस आगे है ए का पावर से और ए का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा बी का पावर में अपना से 1 ऐड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आगे लिखेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। हो गया फार्मूला तैयार। तो चलिए 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। बी का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है तो अपने से 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा। तो 12 में 2 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ लिख दिए, यह हो गया। अब यहाँ आगे लिखेंगे, यहाँ क्या होगा 6 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 12 और 2 बी का पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3, तो 3 में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा। और फिर यहाँ 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और बी का पावर 3 है, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को डिवाइड करेगा तो 1, ये है। और यहाँ बी का पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर हुआ बी क्यू हुआ तो एक बी का मान बढ़ता है ना तो बी यहाँ 4 ये छोड़ दिए थे, मिस्टेक से हो गया था। चलिए अब ए प्लस बी का होल 5 देखते हैं। तो वही a5 कर देंगे, a5 यानी a का पावर 5 प्लस यहाँ 5ab हो जाएगा, 5ab हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि a का जो वैल्यू है यानी मान है घटते क्रम, b का बढ़ते क्रम, तो पावर 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ b कुछ भी नहीं है तो वैल्यू 0 है पावर उसका, तो यहाँ 1 हो गया। फिर प्लस जगह थोड़ा सा छोड़ देंगे और यहाँ ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस जगह छोड़ देंगे ए स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा बी क्यू, जगह छोड़ देंगे यहाँ थोड़ा सा प्लस देकर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा पावर 2 है तो घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा यानी नहीं लिखाएगा। अब बी 4 प्लस यहाँ अब कुछ नहीं लिखाएगा, यहाँ ए नहीं लिखाएगा क्योंकि पावर 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा तो नहीं लिखाएगा। अब बी क्या हो जाएगा 4 है तो 5। अब हम लोग क्या करेंगे ए का जो पावर है और ए का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का पावर में अपना से 1 ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा आगे लिखेंगे। तो 5 4 जो 20 और बी का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, तो 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10। अब 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30, बी का पावर 2 है 1 ऐड करना है अपना से तो क्या हो जाएगा 3, तो 30 में 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 में ये 3 है बी का पावर तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 20 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 4 5 जो 5 बार में, और फिर यहाँ
ए का पावर क्या है 1 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब बी का पावर 4 है, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 5 को डिवाइड करेगा 1 जो यहाँ छिपा रहता है, हो गया फार्मूला तैयार हो गया। यानी ए प्लस बी का होल 5, ए 5 प्लस 5 ए के पावर 4 बी प्लस 10 a³ बी स्क्वायर प्लस 10 a² बी क्यू प्लस 5 a बी के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5 यानी होल 5 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का 6 तो क्या हो जाएगा a 6 हो जाएगा, a 6 हो जाएगा प्लस उसके बाद 6ab हो जाएगा, 6ab हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि a का वैल्यू क्या होता है घटता है, तो यहाँ 6 है पावर तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ b का वैल्यू 0 है यानी तो कुछ नहीं लिखाएगा, यहाँ b का पावर 1 है तो b का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या बढ़ता है, यहाँ जगह छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ a के पावर 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और b के पावर बढ़ेगा तो ये 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस मिस्टेक हो गया सॉरी। और यहाँ जगह छोड़ देंगे, a का पावर 4 है तो यहाँ फिर a का पावर 3 हो जाएगा, घटेगा 3 हो जाएगा। और b का पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस वाला है तो सोचना ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और b का बढ़ता है तो 4 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ क्या हो जाएगा a के पावर 1 हो जाएगा जो नहीं लिखाएगा और b क्या हो जाएगा हमारा b का पावर 5, यहाँ जगह नहीं है प्लस दे रहे हैं नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है यहाँ लिख दे रहे हैं तो ये a नहीं लिखाएगा क्योंकि a का पावर 1 है उसके बाद 0 तो वैल्यू नहीं ना होता है। अब यहाँ b का पावर 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग को मालूम है कि a का जो पावर है a का कोएफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब b का पावर जितना रहता है उसमें 1 ऐड करना रहता है डिवाइड करना रहता है इसको, तो 6 5 जो 30, यहाँ b का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 30 में 2 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 15। अब 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 60, 60 में और ये 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 60 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 20। 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 60 और ये 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, तो 4 60 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 15। 15 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 30 और b का पावर 4 है 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो 35 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 का पावर क्या है नहीं सॉरी a का पावर 1 है तो 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6, अब b का पावर 5 है तो 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 6 को डिवाइड करेगा तो यहाँ 1 होगा, तो ये हो गया हमारा तैयार फार्मूला। तो a प्लस बी का होल 6 क्या हो जाएगा a6 प्लस 6 a के पावर 5 b प्लस 5a के पावर 4 b स्क्वायर प्लस 20a³ b³ प्लस 5a स्क्वायर b के पावर 4 प्लस 6a b के पावर 5 प्लस b के पावर 6, यही तो a प्लस b का होल 6 का फॉर्मूला है। ऐसे ही a प्लस b का होल 7 हो जाएगा, a प्लस b का होल 10 लाख कुछ भी हो जाएगा, जैसे a प्लस b का होल 106 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। ये पावर 106 है तो हम लोग जान जाएंगे टर्म कितना हो जाएगा 107। बहुत ईजी है हम लोग का ये अलजेब्रा का फार्मूला निकालना। तो चलिए फिर एक बार शुरू से रिपीट करते हैं हम लोग सही फार्मूला को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल की आगे a प्लस बी का होल 4 होल 5 6 ये सब, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 रहता है स्क्वायर बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं जितना पावर रहता है उससे एक अधिक पद रहता है, तो पावर 2 है तो पद 3 नहीं होगा 3 हो गया 1 2 3, पावर यहाँ 3 है तो पद कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया, पावर 4 है तो पद कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, पावर कितना है 5 है तो टर्म यानी पद कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पावर कितना है 6 तो टर्म यानी पद कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बस बहुत ईजी है, ये हम लोग जाने हैं पहला स्टेप। दूसरा हम लोग जानते हैं कि a का वैल्यू घटते क्रम में होता है और b का वैल्यू बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। और ये जैसे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर देंगे, वो कर दिए। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू कर दिए। ए प्लस बी का होल 4, तो यहाँ A4 कर दिए, A5 कर दिए, A6 कर दिए, बहुत ईजी है। उसके बाद ये प्लस हटा देंगे, इंटू में कर देंगे 2AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB। बस ये दूसरा स्टेप में लिखना है, बस 2 ही स्टेप ध्यान देना है, उसके बाद सब आगे निकाला जाता है। 2 ही स्टेप हम लोग का इंपॉर्टेंट है, 2 ही स्टेप, बस 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जान गए दोनों कैसे लिखना है। पहले में ए स्क्वायर, ए क्यू, बी के पावर 4, बी के पावर 4, A5, A6 लिख दिए। उसके बाद 2AB, 3AB, 4AB, ये सब 5AB, 6AB। अब हम लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू घटते क्रम में, तो यहाँ पावर 2 है तो पावर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद ए के पावर 0 तो नहीं लिखाता है, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। ए के पावर क्यू है तो यहाँ 3 है तो पावर फिर 2, 1, 0 ऐसे ही घटते जाएगा, 0 तो नहीं लिखाता है। फिर यहाँ 4 है तो पावर घटेगा 3, 2 ऐसे ही। और ए का पावर 5 है तो ऐसे ही एक का घट रहा है। ए का पावर 6 है तो घट रहा है ऐसे। अभी का पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 0 है, नहीं है कुछ, तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बी का पावर बहुत ईजी है। अब यहाँ इसके आगे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद 2AB। अब हम लोग जानते हैं ना कि ए का कोएफिशिएंट और ए का पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। बी का पावर जो भी हो उसमें 1 ऐड करना रहता है और इस सब से डिवाइड करना रहता है। जो भी आता है आगे लिखते हैं, बस यही प्रोसेस है सब चीज़ में आगे में फार्मूला में। तो ए का पावर 1 है, ए का कोएफिशिएंट 2 है, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2। अब बी का पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। ये हम लोग का फार्मूला तैयार। उसी तरह फिर यहाँ ए का पावर 2 है, एक का कोएफिशिएंट 3 है, दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 3 2 जो 6 और बी का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 6 को डिवाइड करेगा 3। फिर आगे क्या लिखेगा, यहाँ ए के पावर 1 है, यहाँ ए का कोएफिशिएंट 3 है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 जा 3 और बी में के पावर 2 है, 1 ऐड करेंगे तो 3 3 को डिवाइड करेगा तो 1 बार, तो 1 यहाँ छुपा रहता है नहीं लिखाएगा। वैसे ही आगे बी के पावर यहाँ क्या है, नहीं सॉरी, ए का पावर क्यू है और यहाँ कोएफिशिएंट 4 है। मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जो 12, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, 4 3 जो 12 और बी का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड होगा तो 2 होगा, 2 12 को डिवाइड करेगा 6 होगा। वैसे ही आगे एक का कोएफिशिएंट ये 6 है और पावर क्या है 2 है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जो 12। अब बी का पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 3 12 को डिवाइड करेगा तो 4। फिर ऐसे ही ए का पावर 1 है और ए का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और बी का पावर 3 है और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 4 को डिवाइड करेगा 1। ईजी है, बहुत बढ़िया ये चीज़। और फिर ऐसे ही सब बन जाएगा। ठीक है, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ईजी है। और ये हम लोग लास्ट में प्रूफ भी करेंगे कि बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, बी क्यू है तो बी क्यू, B4 है तो B4 लास्ट में, B5 है तो B5, B6 है तो B6 आ जा रहा है। ये सब करने के बावजूद बहुत ईजी है। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई पूछे, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 5 6, a प्लस बी का होल 7 होल 10, कुछ भी पूछे, a प्लस बी में कुछ भी पूछे तो आप लोग को बहुत सेकेंडों में बता देना है और हम लोग बहुत आगे चीज़ सीखेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे, मेरा ये जो वीडियो है, तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार फिर लेकर मिलेंगे हम लोग नए अलजेब्रा का फार्मूला।